चाणक्य नीति के अनुसार घर के अंदर का शत्रु से सावधानी और समाधान कैसे करें। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में बाहर के शत्रुओं से तो सतर्क रहता है, लेकिन सबसे बड़ा संकट तब आता है जब शत्रु हमारे ही घर के भीतर छिपा होता है। चाणक्य नीति में बार बार इस बात का जिक्र आता है कि बाहरी शत्रु से रक्षा करना सरल है, लेकिन भीतर का शत्रु सबसे खतरनाक होता है। घर का शत्रु घर के अंदर से ही अपना प्लानिंग शुरू कर देता है और किसी को कोई कानो कान पता नहीं चलता और शक भी नहीं होता। दोस्तों, इन शत्रु को कैसे पहचाने, कैसे सतर्क रहे और कैसे बचे, इस बारे में चाणक्य क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो से। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, समझें और सतर्क हो जाइए। वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब निश्चित करें और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। चाणक्य कहते हैं, घर के अंदर शत्रु कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। आखिर घर में तो सब अपने हैं, पराये थोड़ी रहते हैं जो हमारे साथ दुश्मनी करेगा। भाई, कभी कभी अपना खून भी शत्रु हो जाते हैं। घर का शत्रु घर के अंदर से ही अपना प्लानिंग शुरू कर देता है और सबको कोई कानो कान पता नहीं चलता और शक भी नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु केवल कोई बाहरी दुश्मन ही नहीं होता, बल्कि वो इंसान ही होता है जो आपके विश्वास को तोड़े। घर के अंदर कोई सदस्य ऐसा भी होते हैं जिसको आपका हर बात और हर प्लानिंग पता होता है और वो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, कि आगे बढ़े। वही सदस्य हमेशा आपका आत्मबल, साहस और विश्वास को तोड़ने की बार बार कोशिश करेगा और वो हमेशा आपके मन में नेगेटिव सोच को डालता जाएगा और आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। नंबर 2, जो आपकी प्रगति में जलता हो। घर के अंदर कोई सदस्य ऐसा भी होते हैं जो आपका प्रगति को देख नहीं सकता, आपकी प्रगति से जलता हो, चाहे वो कारोबार हो या उन्नति हो। शत्रु हमेशा अपना मन में अलग अलग षड्यंत्र रचता है जिसका आपको कोई सूचना नहीं होगा। नंबर 3, आपके रहस्यों को दूसरे तक पहुंचाए। कभी कभी घर का शत्रु अपना दिमाग का इस्तेमाल न कर पाए तो वो आपका हर प्लानिंग दूसरे लोगों तक पहुंचाकर षड्यंत्र शुरू कर देता है जिसका अंदाजा बिल्कुल आपको नहीं होता है। नंबर 4, जो भीतर से ही आपका बर्बादी की योजना बनाए। कभी कभी घर का शत्रु आपके सारे सीक्रेट पता कर लेता है और आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है जिसका मकसद आपकी बर्बादी ही होता है। घर के अंदर शत्रु कई रूप में मिल सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई नौकर भी हो सकता है या कभी कभी मित्र के रूप में घर में आने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। एक गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा संकट तब है जब उसका अपना ही घर सुरक्षित न हो। चाणक्य नीति में लिखा है कि अपने घर में छिपे शत्रु से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। इसका कारण है कि घर का शत्रु आपकी हर आदत, हर कमजोरी और ताकत जानता है। वो बाहर वाले से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसका एक नतीजा ऐसा भी है। महाभारत की कथा में, महाभारत में कौरव और पांडव एक ही परिवार में रहते थे। बाहर कोई उनका शत्रु नहीं था, लेकिन दुर्योधन पांडवों का घर के अंदर का शत्रु था। उसने ही लक्ष्य गृह बनवाया ताकि पांडव जलकर मर जाएं। वही हर बार उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा, लेकिन अंत में वही घर के अंदर की दुश्मनी कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्ध तक पहुंच गई। यानी घर के अंदर के शत्रु का असर न केवल परिवार पर बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र पर पड़ सकता है। चाणक्य नीति कहता है, शत्रु को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचाने घर का शत्रु को? चाणक्य कहते हैं, शत्रु चाहे भीतर हो या बाहर, सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। घर के अंदर छिपे शत्रु को
पहचानने के कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, आपकी सफलता से जलना। जब भी आप आगे बढ़े, शत्रु का जलना शुरू हो जाता है और वो आपके आगे खुशी का नाटक दिखाएगा, लेकिन भीतर भीतर जलता रहेगा। नंबर 2, आपकी बुराई करना। घर का शत्रु घर में आपके साथ अच्छे व्यवहार करता है और बाहर जाकर आपके ही खिलाफ बुरे बातें करेगा, ताकि बाहर के लोग आपको बुरे नज़र से देखेंगे, आपको हीन दृष्टि से देखेंगे और जैसे आपको घृणा करेंगे। घर का शत्रु ने आपके खिलाफ ऐसा विष बाहर के लोगों के मन में भरा होगा, इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। नंबर 3, रहस्य खोलना। घर का शत्रु घर के गुप्त मामलों में और गुप्त बातों को बाहर वालों तक पहुंचाएगा, जिसके कारण बाहर वाले ने आपकी टांग खींच के आपको नीचे गिराने के रास्ते खोल देंगे। इसके कारण आपको सफलता मिलने के लिए मुश्किल होगी। नंबर 4, मतभेद बढ़ाना। घर का शत्रु परिवार के 2 सदस्यों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा, ताकि घर के अंदर एकता न रहे, घर टूट जाए और घर में हमेशा लड़ाई झगड़े अशांति लगे रहे, घर का कोई सदस्य सक्सेस हो ना पाए। नंबर 5, झूठी सहानुभूति दिखाना। ऊपर से साथ देगा, जैसे उसके ऊपर कोई भी शक न कर सके, लेकिन अंदर ही अंदर मौके का तलाश में रहेगा, मौका मिलते ही धोखा करेगा। चाणक्य कहते हैं, घर का शत्रु से कैसे बचे और बचाव के उपाय क्या है। चाणक्य बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। वे कहते थे, रहस्यों की शिक्षा करें और गुप्त रखें। रहस्य यदि 3 से अधिक लोगों को पता चल जाए तो वो रहस्य नहीं रहता। घर के भीतर भी अपने हर बात सबको न बताए, विश्वास योग्य व्यक्ति को ही चुन के बताए। हर वक्त हर बातें सबको बताना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी बातें होती है जिसको पूरे सीक्रेट रखा जाना चाहिए, तभी आप सुरक्षित होंगे। ईमानदारी की जांच। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति की नीयत समय आने पर ही परख जाती है, इसलिए घर को काम, धन या जिम्मेदारी हर किसी पर न छोड़े, नहीं तो दिमाग जैसे अंदर से खोखला कर देता है और बाहर जैसा कि तैसा, ऐसे ही हालत हो सकता है। दूरी बनाए रखें। यदि आपको पता चले कि कोई भीतर से आपके विरुद्ध है, तो उससे खुलकर टकराने की बजाय सावधानी और दूरी रखना ही बुद्धिमानी है, नहीं तो 2 धार तलवार जैसा आपके साथ बर्ताव होगा। घर में अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासनहीन घर में ही शत्रु पनपता है। नियम और मर्यादा से घर चलता है तो अंदर का शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नंदवंश के राजा बहुत ताकतवर थे। उनके राज्य के भीतर ही कोई लोग उससे असंतुष्ट थे। यही कारण असंतोष अंदर से राजसत्ता को कमजोर करता रहा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि अपने राज्य में छिपे गद्दारों और षड्यंत्रकारियों को पहचाने, उन्हें सत्ता से दूर रखे। आचार्य चाणक्य के कथन आज भी उतने ही सत्य होते हैं। कई बार घर के किसी सदस्य के मन में ईर्ष्या होती है। व्यवसाय में समझदार ही भीतर का शत्रु साबित हो सकता है। राजनीति में तो अपने ही दल के लोग विरोध कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सावधानी ही सुरक्षा है। जो अपने घर परिवार, मित्र मंडली और सहयोगियों पर आंखें मूंद कर भरोसा करता है, वो संकट में पड़ता है। आचार्य कहते हैं, सावधानी बरतने के लिए घर को सुरक्षा कैसे रखें। नंबर 1, सद्भाव और संवाद। घर में बातचीत और समझ बनाए रखना सबसे बड़ी हथियार है। नंबर 2, विश्वास की मर्यादा। हर किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास न करें। नंबर 3, सतर्कता। यदि कोई व्यक्ति बार बार फूट डालने की प्रयास करे तो समय रहते ही उसकी पहचान करें। नंबर 4, न्याय और समानता।
परिवार या घर में पक्षपात से ही ईर्ष्या उत्पन्न होती है। सबके साथ समानता रखे और निरपेक्ष न्याय करे। पांचवा है धर्म और नीति का पालन। चाणक्य कहते हैं कि धर्म और नीति का पालन घर को मजबूत बनाता है। हर सदस्य के मन में धर्म का और नीति का भय शुरू से ही रहता है, जिस कारण किसी का भी मन में शत्रु भाव पैदा नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं अगर शत्रु घर में है तो उसी घर में रहना आग के अंदर रहने का समान है। इस बारे में आचार्य चाणक्य एक कहानी कहते हैं कि विजयनगर राज्य में एक शक्तिशाली राजा था। उस राजा का नाम वीरसेन था। राजा का 2 रानी थी। बड़ी रानी शांत और सुशील थी और छोटी रानी निर्दय और जिद्दी स्वभाव की थी। बड़ी रानी जब पहली बार गर्भवती हुई तब छोटी रानी के मन में ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी अगर बड़ी रानी की बेटा पैदा हुआ तो राजा ने उसे युवराज घोषित करेंगे और वो आगे राजा होगा और बड़ी रानी महारानी बनेगी। मेरी तो कोई औकात नहीं रहेगी। ये सोचकर छोटी रानी ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। छोटी रानी ने बड़ी रानी के साथ अच्छे बर्ताव करने लगी, जैसे किसी को भी शक न हो, और अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचने लगी ताकि उनको कोई शक न कर सके। कुछ दिनों बाद छोटी रानी अपनी भेष बदलकर वैद्य के पास जाकर गर्भपात करने का दवा लेकर आई और छुपकर बड़ी रानी की खाने में मिला दी। अगले दिन बड़ी रानी की उल्टी आई और गर्भपात हो गया। छोटी रानी मन ही मन बड़ी खुशी हुई और बड़ी रानी के पास जाकर संवेदना दिखाई। कुछ महीने बाद छोटी रानी गर्भवती हुई। फिर भी उनके मन में डर रहा, अगर बड़ी रानी फिर से गर्भवती होगी और उसकी संतान ही राजा होगा, मेरी नहीं। वो सोचने लगी अगर बड़ी रानी की संतान नहीं होगी तो मेरा ही बेटा राजा होगा। अगले महीने बड़ी रानी फिर से गर्भवती हुई और छोटी रानी का दिमाग घूमने लगा। वो फिर छल से बड़ी रानी की गर्भपात कर दी। ऐसे छोटी रानी ने बड़ी रानी की और 2 बार गर्भपात कर दी। छोटी रानी अब थक चुकी थी। वो कुछ बड़ा षड्यंत्र करने लगी। उसकी मन में इतना शत्रु भाव का विष पैदा हो गया कि वो बड़ी रानी को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। वो अन्य राज्य से सपेरों को बुलाकर बड़ी रानी की महल में गुप्त से जहरीला सांप छुड़वा दिया और बड़ी रानी सोते समय सांप ने रानी को काट दिया और बड़ी रानी की मौत हो गई। राजा ने सांपों को मरवा दिया और बड़ी दुख प्रकट की और छोटी रानी ने भी बड़ी खुशी मनाई कि आखिर मेरी षड्यंत्र कामयाब हो गई। उधर राजा ने अनुताप करने लगा और सोचा बड़ी रानी के साथ इतने बार हादसा हुआ, मैं कुछ न कर सका। अगर मैं उस वक्त रानी को सुरक्षा देता तो आज रानी जिंदा होती। ये सोचकर राजा ने बड़े दुखी होता गया और अपने आप को दोषी मानता रहा। दोस्तों, चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि घर के भीतर के शत्रु से बचना सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक काम है। बाहर का दुश्मन सामने होता है, लेकिन भीतर का दुश्मन मुस्कान के पीछे छुपा होता है। उसे पहचानने के लिए बुद्धि, विवेक और सावधानी चाहिए और हमें रहस्य की रक्षा, मर्यादा का पालन और विश्वास की जांच करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, शत्रु चाहे बाहर का हो या भीतर का, यदि समय रहते उसका उपाय न किया जाए तो वह पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अपने घर, परिवार और जीवन को सुरक्षा रखने के लिए सजग रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।